इन दिनों वैश्विक संकट कोरोना ने सबकी दिनचर्या को बदल कर रख दिया है। ऐसे में कुछ लोग हैं जो खुद से ज़्यादा दूसरों की परवाह कर रहे हैं। कोरोना वायरस जैसी महामारी के बीच डॉक्टर मरीजों के लिए भगवान बनकर सामने आए हैं। इनमें से कुछ तो ऐसे हैं जो अपनी निजी ज़िंदगी को दरकिनार कर सिर्फ़ और सिर्फ मरीजों की सेवा के लिए ही जुटे हैं। अपनी शादी की वर्षगांठ के अवसर पर डॉक्टर निशांत पटेल मरीजों की सेवा में जुटे हुए रहे। शादी की सालगिरह पर ना तो जश्न मनाया, ना ही वे अपने घर पर रहे। सब कुछ छोड़कर क्वारंटाइन सेंटर में भर्ती लोगों की देखरेख करते रहे। इसके साथ ही शादी की सालगिरह पर उन्होंने क्वारंटाइन सेंटर में भर्ती लोगों को मास्क, सैनिटाइज़र सहित अन्य चीज़ों का वितरण भी किया। इस अवसर पर उपस्थित एसडीएम रविशंकर राय, एसडीओपी सौम्या अग्रवाल ने भी उनकी इस पहल की सराहना की। तो वहीं बीएमओ डॉक्टर कांति बाथम, वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर जीआर करोड़े ने उपस्थित लोगों को इस सारी चीज़ों के उपयोग के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। मैं बता देता हूँ आपको चार्ट में कि आपको कैसे आता है। ऐसा नहीं कि साबुन लिया पानी आगे की जगह वो नहीं होगा, ठीक है ना। साबुन जो को रहेंगे तो पहले हम अपने जो कहाँ रहेगी उनको चढ़ा लेंगे। देखो इससे हाथ को ऊपर चढ़ाओ अपने, ये ऐसे चढ़ा लेंगे उनको, ठीक है ठीक है। चढ़ाने के बाद हमने अपनी साबुन आपके पास रखी, नल खोल लिया, पहले हाथ गीले कर लिए, फिर साबुन ली। साबुन लेने के बाद उसको हम ऐसा रगड़ेंगे तो उसका झाग बनेगा, ठीक है ना। झाग बनने के बाद साबुन हम तसली करेंगे, साबुन छोड़ देंगे। ये विशेष तौर से करना काम टॉयलेट से आने के बाद, खाना खाने से पहले, नाश्ता करने से पहले, या कोई भी चीज़ हम खाते हैं पीते हैं या टॉयलेट से आते हैं तब करना। बाकी दिन भर आप 10 बार तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये 3 चीज़ के टाइम पे आपको जरूर करना है, टॉयलेट से आने के बाद और खाना खाने के या कुछ भी चीज़ खाने के पहले। हमने झाग बना लिया। झाग बनाने के बाद 6 स्टेप है। पहली स्टेप हमने अपने हाथ को अच्छे से रगड़ा, ऐसे ये, ठीक है। और साथ में ये इस टाइप से चलेगा। उसके बाद हमने पीछे लिया, पहले ये, फिर इस हाथ से ये तो हो गया। तीसरी स्टेप में हमारा ये जो नाखून के अंदर मैल घुसा रहता है टॉयलेट का, ये इधर भी, ठीक है, 3 हो गई। चौथे अब क्या बचता है हमारा, ये बचेगा और अंगूठा बच जाता है। तो अंगूठे को हम ऐसा करके उल्टा करके ताकि पानी नीचे टपके, ये इसको किया। फिर ये जो आप कभी करके देखना, हम जितनी बार हाथ धोते हैं ना, हमारा ये इतना ऐसा बच जाता है। तो हम इसको ऐसे रगड़ेंगे और फिर ऐसे हाथ डाल करके पानी को रगड़ेंगे। उसके बाद हाथ को सुखाने के लिए हम कपड़े से नहीं पोंछेंगे, अच्छे से हाथ धोने के बाद हाथ हवा में रखेंगे और उसको हल्के हल्के हिलाते रहेंगे ताकि वो सूख जाए। उसका नाम खाना है। सर, ये किस तरीके का कार्यक्रम था, ये किस कारण से ये आगे? वर्तमान में कोविड-19 के क्वारंटाइन किए गए लोगों के साथ मैं अपने शादी की सालगिरह को सेलिब्रेट भी करना और उनको सैनिटाइजेशन और कैसे अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, प्रतिरोध अपनी रोग के पहले लड़ने की, कैसे को अपनी शारीरिक क्षमता बढ़ा सकते हैं, कैसे उसको रोक सकते हैं, इस बारे में कैसे कैसे कदम उठा सकते हैं, उसी के रूप में हमने सोचा कि इनके साथ हम रोज़ अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। ये 14 दिन अपने यहाँ क्वारंटाइन में रहते हैं, उनके साथ समय बिताते हैं, उनसे एक अपना लगाव भी होता है और दूसरी चीज़ कि रोग को कैसे रोका जा सकता है, इस संबंध में हमने एक पहल करते हुए इस कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें अपने सोशल डिस्टेंसिंग का खास ध्यान रखा, सैनिटाइजेशन का भी ध्यान रखा गया और जो उपलब्ध व्यवस्थाएं थे उसमें अपन कैसे इसको एक जो निराशावादी समय चल रहा है उसमें एक आशा की किरण के उद्देश्य से ही मैंने ये कार्यक्रम का आयोजन किया है। और ये एसडीएम साहब के मार्गदर्शन में अपन ने ऐसा कार्यक्रम का रूपरेखा तैयार किया था और आयोजन किया।